कैसे भाई आप लोग खैरियत से? यार क्रिकेट भी बड़ी अजीब चीज़ है। आप ये देखें यार कि जिस प्लेयर को लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने यानी कि शुरू में खिलाया ही नहीं इस पीएसएल में, पीएसएल 10 में, और अब भी वो जब खेला तो वो मजबूरी में खिलाया गया इसलिए क्योंकि जब पीएसएल सस्पेंड हुई बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स चले गए, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर कुसैल परारा जो कि यानी कि बेंच पे ही बैठा रहा शुरू के पार्ट में इन द फर्स्ट फेज ऑफ द पीएसएल, उसको खिलाया गया। और क्या इनिंग्स आज वो खेल गया यार। मतलब पिछले मैच में भी 50 किए थे उसने और आज भी 50 वो कर गया। आज 60 रन कुछ उसने किए और मतलब ऐसी इनिंग्स खेल गया वो कि मेरे ख्याल से मैच विनिंग 62 नॉट आउट ऑफ 31 बॉल्स। आई मीन ही वाज द वन हु बेसिकली टर्न द टेबल्स ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक दे जस्ट हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर द डिफीट, क्योंकि आप जब 200 कर लेते हैं बैटिंग पहले करके, जब आप 201 करते हैं किसी फाइनल में, तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द पेस बॉलर्स टुडे जस्ट फेल अपार्ट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। 16th ओवर तक अच्छा खासा कंट्रोल में था, बल्कि मैं कहूँगा कि 16.4 ओवर तक हर चीज़ कंट्रोल में थी कोयटा के। उसके बाद सिकंदर रजा ने आके चौका छक्का जो मारा है ना आमिर को, बस वहाँ से गेम बिल्कुल चेंज हो गया। हालांकि उसके बाद भी लाइक दे नीडेड, लाहौर कलंदर्स नीडेड अराउंड 45 और समथिंग लेकिन इन 3 ओवर्स, लेकिन फिर अगले ओवर में खुर्रम शहजाद ने रन दे दिए। उसके बाद फिर आमिर आया, आमिर ने 16-18 रन दे दिए 19th ओवर में। तो मैच फिर जो है मतलब आखिरी ओवर में फ़हीम अशरफ के पास 13 रन थे डिफेंड करने के लिए, वो डिफेंड नहीं कर पाया, वो भी चौका छक्का खा गया, एक वाइड भी कर दी। तो द पेस बॉलर्स बेसिकली लेट डाउन कोयटा ग्लैडिएटर्स टुडे, क्योंकि दोनों स्पिनर्स ने तो अपना काम कर दिया था, उस्मान तारिक ने और अबरार ने, जो मिडिल ऑफ द ओवर्स जो उनको मतलब ज़रूर जो उनसे एक्सपेक्टेड था उन्होंने किया। बट आई एम सरप्राइज कि यार आप अभी तबीयत ख़राब है, ये था वो सारी चीज़ें आप अपनी जगह करें, लेकिन आमिर इतना मतलब वो अपने आप को इतना हाईली रेट करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है, मैंने तो ये देखा है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वेन एवर इट इज़ नीडेड दैट ही शुड डिलीवर, ही डजंट डिलीवर। इट वॉज सच अ ऑफल ओवर टू बोल टू, मतलब इवन व्हेन लाइक जब वो आउट हुआ, कैसे कहते हैं अपना, जब उसने अपना आपको बताता हूँ ठहरा, जब इसने राजा पक्से को आउट किया आमिर ने इन दी 17th ओवर 4th बॉल पर, ठीक है। एट दैट टाइम लाइक दैट वाज द 4th विकेट गोइंग डाउन फॉर 145, ठीक है। अभी बहुत रन चाहिए लाहौर कलंदर्स को जीतने के लिए, 57 रन चाहिए जीतने के लिए, और उस पर ये हाल के मतलब आमिर साहब फिर जब सिकंदर रज़ा आते हैं खेलने के लिए तो वो राउंड द विकेट चले जाते हैं, ठीक है। राउंड द विकेट वो जाते हैं सिकंदर रज़ा को, तो एक मतलब एंगल ऐसा बना कि बॉल अंदर आ रही है, चौका छक्का ख़त्म। वहाँ से जो है एकदम से जो है प्रेशर हटा लाहौर कलंदर्स से। लेकिन नो, ऑल क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स भाई, they really played well, and like they chased down yesterday, they chased down 190, today they chased down 200 and what do you call it 2. So the batting has come good in both matches, and I think that is the key to the success. शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें भी ली and all that, लेकिन I think कोयटा had put up a very good score। और सिकंदर रज़ा की जो इनिंग्स है, जेम ऑफ इनिंग्स ऑफ 22 नॉट आउट फ्रॉम 7 बॉल्स, ये बंदा 10 मिनट पहले पहुंचा है टॉस से, बिकॉज yesterday he was playing in the first test, in the one-off test against England, मतलब जिसमें उसने कल 60 रन भी किए, यानी कि सीधे फ्लाइट लेके 10 मिनट पहले पहुंचा है ग्राउंड के टॉस से। यानी कि लाहौर कलंदर्स ने 2 टीम शीट्स तक तैयार कर ली थी, एक में सिकंदर रज़ा था, एक में मतलब उसमें वो था कैसे बोलते हैं अपना शकीबुल हसन था, और सिकंदर नहीं था, दूसरी टीम शीट में सिकंदर रज़ा था। तो ही जस्ट मेड इट टू द ग्राउंड 10 minutes बिफोर द टॉस, एंड हिज इम्पैक्ट वॉज लाइक दिस मैच वॉज अमेजिंग, इसलिए क्योंकि बॉलिंग में भी वो एक विकेट जो ली उसने, वो बहुत इंपॉर्टेंट उसने विकेट लिए, किसकी, रायली रूजो की। और रायली रूजो वॉज लुकिंग गुड, आई मीन ही स्कोर 22 ऑफ 11 बॉल। कोयटा लाइक यू नो फॉर देम 201 वॉज अ गुड टोटल, एंड ऑल थैंक्स टू फ़हीम अशरफ जिसने आखिरी ओवर में वो फेटी लगाई है यार, मतलब कैसे बोलते हैं अपना इसकी सलमान मिर्ज़ा की, कि ना पूछे 23-24 रन उसने आखिरी ओवर में बनाए, और जिसकी वजह से 200 से ऊपर चला गया टोटल कोयटा का। मुझे एक चीज़ तो समझ में नहीं आती यार, आई डोंट नो, छोटी चीज़ लगे ये, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी लगती है आजकल के प्लेयर्स, बहुत जल्दी दे लेट स्टारडम फेम गो टू द हेड, यू नो। अभी सलमान मिर्ज़ा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, जो लेफ्ट आर्म पेसर है, पिछले 2-3 मैचेस से ही गॉट अ चांस टू प्ले बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ये जो IPL रिज्यूम हुआ तो प्लेयर्स की वजह से, कमी की वजह से इसको चांस दिया गया। अच्छी बॉलिंग की बंदे ने, 3 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज जैसे ही से पहला ओवर करने आया ना, तो मैंने क्या पहली चीज़ नोट की, च्युइंगम चबा रहे हैं।
अबे भाई मतलब तुमने जब ज़िंदगी में कभी च्युइंगम नहीं चबाया है मतलब मैच खेलते हुए, आज क्यों तुम्हें ख्याल आ रहा है? इसलिए कि तुमने 3 मैचेस में अच्छा मतलब कर दिया। वही हाल हो मोहम्मद नईम का, उन्होंने कभी च्युइंगम नहीं चबाई, आज वो भी च्युइंगम चबा रहे हैं भाई। ये आजकल के यंग जो प्लेयर्स का ये सबसे बड़ा इशू है यार। मतलब दे जस्ट इट जस्ट गोज टू द हेड, और फिर क्या होता है कि 3 मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक मैच में बुरा जाता है तो सारा कॉन्फिडेंस इनका शैटर हो जाता है। आज सलमान मिर्जा को बहुत मार पड़ी आखिरी ओवर में, तो खैर बहुत ही मार पड़ी, 51 रन उसने दिए, लेकिन स्टिल आई फेल्ट कि कोयटा वाज ऑनेस्टली आई लाइक कोयटा मेरी फेवरेट टीम रही है हमेशा सिंस द डे PSL स्टार्टेड, एंड लाइक आफ्टर 2019 दे वर प्लेइंग द फर्स्ट फाइनल, ठीक। तो आई वाज वेरी होपफुल कि यार कोयटा जो अच्छी फॉर्म शो करते आ रही है वो मतलब जो है किसी न किसी तरह से ये लोग इस दफ़ा फाइनल जीतेंगे, क्योंकि इनका एक मोमेंटम बना हुआ है। 7 मैचेस लगातार जीती हुई थी कोयटा, और पिच भी अच्छी, बैटिंग के लिए सब कुछ। लेकिन बात वही, अच्छा कुछ चीज़ें मतलब बैड लक भी हुई कि कैसे बोलते हैं उसको, सऊद शकील को जो आउट दिया उसने एम्पायर ने डाउन द लेग साइड, वो मतलब वो एम्पायर भी, मैं तो क्लियर बात करूंगा, उसको फिर चश्मों की ज़रूरत होगी यार, इसलिए क्योंकि DRS था नहीं PSL में आफ्टर इट रिज्यूम्ड आफ्टर द कन्फ्लिक्ट, तो DRS था नहीं तो उसने आउट दे दिया। जब DRS नहीं है तो भाई आप तो फिर और केयरफुल होकर आउट दो। मतलब रिप्ले देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना भाई, अगर अपील हो रही है तो रिप्ले देख लो, थर्ड एम्पायर से पूछ लो। मतलब इतना वाजे नज़र आ रहा है कि बल्ला जो है वो बाद में आके ज़मीन पे लगा है और बॉल और बल्ले में इतना गैप है, और उसने कॉट बिहाइंड दे दिया डाउन द लेग साइड। दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज सऊद हैज़ ऑल्सो बीन इन गुड फॉर्म, इज फॉर्म्ड अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप विद राइली रूजो। तो जब वो आउट हुआ तो एक ब्रेक थ्रू जो चाहिए था लाहौर को मिल गया, जो उनकी ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि उससे पहले फिनालन बहुत अच्छा खेल रहा था, फिनालन ने जो है इसको अपना क्या कहते हैं, सलमान मिर्ज़ा को ही 2 बड़े अच्छे चौके भी लगाए ऑफ साइड पे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती है। आई थिंक कि कोयटा अगर अब बैठ के देखेंगे मैच को तो उनको यही एहसास होगा कि यार हमारे से वो जो 16th के ओवर के बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया आखिरी, बल्कि मैं कहूँगा कि आफ्टर 16.4 ओवर द मैच जस्ट वेंट आउट ऑफ द हैंड। मतलब बैड बॉलिंग, सिंपल। आमिर ने बहुत गंदी बॉलिंग की अपने तीसरे ओवर के आखिरी 2 बॉल, और आखिरी ओवर तो वो मतलब वो पानी पी रहा है, ये सब ड्रामे होते हैं यार। जब आप पिटना शुरू हो जाते हैं, बॉलर पिटना शुरू हो जाता है, हमने तो पता नहीं क्या क्या नहीं देखा यार। बॉलर मतलब टूटी हुई उंगलियों से खेल रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर्ड आर्म से खेल रहे हैं यार, बॉलिंग कर रहे हैं। मैल्कम मार्शल ने फ्रैक्चर्ड आर्म से एक दफ़ा जो है वो 7 विकेटें ली थी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में, उसने रिस्ट था फ्रैक्चर्ड या आर्म था जो भी है। ग्राहम स्मिथ को हमने देखा बैटिंग करते, सादिक मोहम्मद को हमने देखा फ्रैक्चर के साथ बैटिंग करते। ये सब आजकल के ये चोचले हैं यार, ये सॉफ्ट प्लेयर्स नहीं है। तो मतलब जहाँ तुम्हारी ज़रूरत थी कि तुम आके मतलब वहाँ पर रोकते, मतलब वहाँ अपने आखिरी 2 बॉलों पे मैच मतलब बेसिकली लाहौर कलंदर्स को प्लेटर में आपने पकड़ा दिया। इसलिए क्योंकि जब आमिर ने बॉलिंग स्टार्ट की तो कोई 25-26 रन उससे ज़्यादा चाहिए था बिल्कुल, लेकिन बाय द टाइम यू फिनिश्ड ओनली 13 रन नीडेड। तो खुर्रम शहजाद ऑल्सो बैड ओवर। मतलब आपको नज़र आ रहा है कि कुसैल परारा का ये जो एंगल है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। द गाय इज़ वेरी स्ट्रांग हियर, एनीथिंग अराउंड हिज बॉडी अ बिट शॉट एंड ही, मतलब उसने 3 या 4 मतलब छक्के लगाए उस तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ और फाइन लेग की तरफ, ठीक है। आप उसको उधर ही बॉल कर रहे हो यार, आप उसको उधर ही बॉल कर रहे हो आप, मतलब आई डोंट नो यार, मेरे तो कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या स्टडी करते हैं। फ़हीम ही प्लेड इज़ रोल यार, ही मतलब जो वो इनिंग्स खेल गया 8 बॉलों पे 28 की, उसी की वजह से जो है कोयटा यहाँ तक पहुँचा। लेकिन आई फेल्ट के वन डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी वाज हसन नवाज़। आप कहेंगे यार हसन नवाज से क्यों डिसअपॉइंटेड, वहीं भाई उसने 76 की है, उसने 76 ऑफ 43 बॉल्स, एंड ही हैज़ रियली बैटेड वेल इन दिस PSL, ही हैज़ लुक वेरी गुड। लेकिन यू नो मैं बड़ा मे बी हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई है, लेकिन जब आपको 63 पे इतना बड़ा चांस दे दिया उसने, कैसे बोलते हैं, आपको मिला एक चांस, आई फॉरगॉट कि कौन सा फील्डर था जिसने ड्रॉप किया, लेकिन जब आपको 63 पे चांस मिला, एक मतलब ईजी कैच था, वो ड्रॉप हो गया, तो यार फिर आपका काम था कि आप फिर एंड तक मतलब लगे रहते हैं, और एंड तक अगर लगे रहते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि हसन नवाज आउट हुआ 17.5 ओवर्स में 172 पे। अगर हसन नवाज आखिरी 2 ओवर खेल जाता ये स्कोर और इससे ज़्यादा होता, बट ही प्लेड वेल फॉर 76-43। बट मतलब रायली रोजो ऑल्सो प्लेड वेल फॉर 22। रायली रोजो वाज प्लेइंग हिज 5th PSL फाइनल, ही लुक्ड गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो सिकंदर रज़ाई गेंद पे आप सीधा उसने कवर पे शॉट खेला, और वो कैच आउट, एक्स्ट्रा कवर पे कैच आउट हो गया। लेकिन 201 करने के बाद भी हारने की कोई तुक नहीं आ रहा। आई बी नदीम उमर, हु इज़ द ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद द कैप्टनसी ऑफ सऊद शकील। मुझे पता है कि मैं कोई सऊद शकील का इतना बड़ा मतलब फ़ैन नहीं हूँ, इवन एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन स्पेशली, लेकिन यार आप मतलब कप्तान हो यार, आप मतलब फाइनल है, प्रेशर गेम है,
आपको पता है कि अगर जैसे सिकंदर रजा आ रहा है बैटिंग करने है, आपको उसकी वीकनेस से स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। अगर आमिर राउंड द विकेट जा भी रहा है करने के लिए उसको बॉलिंग, आप उसको बोलो आमिर को कि नहीं यार तुम गलत एंगल इसके ऊपर निकाल रहे हो, ये मारेगा तुम्हें इस एंगल पे, तुम इसको अर्शद ऑस्टम खिलाओ। लेकिन नहीं, वो मतलब वही वाली बात ना, बॉलिंग चेंजेस का वो था। असल में बॉलिंग ऑप्शंस भी तो आप नहीं रखते ना यार। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई मेरे, आप जब खेले T20 तो एक छट्टा बॉलिंग ऑप्शन खुद कर लेता, एक ओवर यार खुद कर लेता, सऊद शकील आके बीच में एक ओवर कर लेता। आप 5 बॉलर्स पे जब डिपेंड करेंगे टोटली तो भाई फिर नहीं होगा। लाहौर ने भी इसीलिए मार खाई क्योंकि लाहौर ने भी 5 बॉलर्स पे गया, इन्होंने भी 5 बॉलर्स पे करने की कोशिश की, मार खा गए। मतलब यू नेवर नो कि कब किस बॉलर का बुरा दिन होगा यार, किसी को नहीं पता होता। लेकिन एनीवे अबरार ने भी खैर आखिरी 2-3 बॉलें बहुत गंदी बॉलिंग की, लेकिन लाहौर डिजर्व टू विन, दे वन वेरी वेल एंड लाइक इट्स द सेकंड टाइटल after 2020, and they have now featured in 4 finals in the last 6 years, out of which they have like lost 2 and won 2. तो फॉर देम इट्स अ बिग, आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन यू नो कि आपकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर के जिस प्लेयर को आपने बिठा के रखा हुआ था बेंच पे, कुशल पेरेरा को, ये नहीं कि उस बंदे ने आपको टूर्नामेंट जिता दिया यार। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम पेरेरा, नो टू वेज अबाउट इट, वेरी गुड इनिंग्स यार। मतलब वो कहते हैं ना यार, एक होता है आपका एक मतलब बिग मैच का टेम्परेमेंट होता है, वो इस बच्चे में नजर आया, बिग मैच के टेम्परेमेंट की हम जो बात करते हैं। बाकी यार वहाँ IPL में जो है ना, like there were 2 matches and in both matches two of my very favorite teams, एक तो सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों ने आज बड़े मार्जिन से मैच जीता। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रन से हराया और CSK ने भी 230 किए फॉर 5 पहले बैटिंग करते हुए। फिर सनराइजर हैदराबाद वाज बैक टू इट्स ओल्ड फॉर्म, दे मेड 278 फॉर 3 बैटिंग फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने 110 रन से मैच जीता अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन जो ज़्यादा जो बड़ी डिफीट थी वो गुजरात के लिए थी, इसलिए गुजरात लाइक इज़ देयर इन द प्ले ऑफ्स, बट नाउ इन 2 मैचेस दे हैव सफर्ड 2 डिफीट्स, सो दैट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर देम। लेकिन आज कुछ सुपर बैटिंग डिस्प्लेज हमने देखी। मतलब IPL की मैं बात करूं तो मतलब एक तो वो आयुष माथरे जो बच्चा है CSK की, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि CSK ने 2 लड़कों को जो लिया है सीजन, बल्कि 3 को मैं कहूँगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि 3 लड़कों को अगर वो देखें तो एक उर्वी पटेल, एक ये माथरे और वो अपना ब्रेविस, ये 3 यंगस्टर्स, दे आर द कॉर्नर स्टोन नाउ फॉर CSK's फ्यूचर IPL कैंपेन्स। आप देखिएगा ये है फ्यूचर। अब तीनों बच्चे CSK का। मात्रे ने जिस तरह से आज उसको अरशद खान को सूता है भाई, मतलब सेकंड ओवर में 28 रन किए हैं। मतलब यार 17 साल का बच्चा, और क्या उसने मतलब जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग कर रहा था, देखने वाला चीज़ था, और लंबे लंबे छक्के यार। फिर सिमिलरली वो पटेल भी जो है नॉट अ बैड प्लेयर। फिर ब्रेविस जब से उसको लिया है आफ्टर दी, मतलब इवन आफ्टर द IPL रिज्यूम्ड आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज भी उसने 50 की, तो 230 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर व्हाट यू कॉल इट GT। और मुझे सिर्फ अब ये वो हो रहा है कि GT कहीं ऐसा तो नहीं कि GT ने अपना सारा ही जो है वो शुरू के फेजेस में ही IPL के अपना बेस्ट क्रिकेट खेल ली है, ये देखना पड़ेगा। बाकी सनराइजर्स वर सुपर्ब टुडे यार। आज तो वो पुरानी सनराइजर्स लगी, जैसे उन्होंने शुरू किया था ना IPL 280 कुछ करके, आज उन्होंने ख़त्म वैसे ही किया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज लाइक सनराइजर्स ने अब 3 मैचेस लगातार जीते, सो दे एंडेड ऑफ 6 विंस एंड नॉट इवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। सो दे हैड अ वेरी बैड फेज इन मिडल वेयर दे लॉस्ट 7 मैचेस, बट देन दे एंडेड अप विनिंग 6 मैचेस, सो दैट्स गुड। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो क्लासन के साथ है, हेनरिक क्लासन, what I think one of the cleanest hitters in T20 cricket nowadays, अगर आप देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और 105 उसने किए, 37 बॉल्स उसने 100 किए, बट इट वाज नॉट द नंबर्स दैट मैटर, इट वाज द फैक्ट द वे ही प्लेड। और अगर आपको सीखना हो ना कि स्ट्रेट कैसे मतलब खेला जाता है, स्ट्रेट कैसे छक्के मारते हैं, तो फिर वो क्लासन की इनिंग्स आज देखने वाली थी यार। उसने जो एंड्रे रसल को, जो उसने क्या उसको बोलते हैं अपना वरुण चक्रवर्ती को, जिस तरह से सीधा सीधा शॉट्स खेले और छक्के मारे हैं, ही हिट 9 सिक्सेस एंड हिज 100 केम अप इन 37 बॉल्स। उसको आज 1 डाउन भेजा था इन्होंने, और उसने पूरा फ़ायदा उठाया जो ओपनिंग स्टार्ट दिया था 92 का अभिषेक ने, और ट्रेविस हेड ने भी 76 किए 40 बॉल्स पे। बट दिस फेलो क्लासन लाइक 9 सिक्सेस 7 फोर्स, 269 का जो है इसका स्ट्राइक रेट था, 269 का स्ट्राइक रेट, विच इज़ लाइक यू नो वेरी गुड। और मतलब उसके बाद फिर ईशान किशन ने भी 29 किए।
तो 278 जब एक दफ़ा कर लिए सनराइजर्स ने, तो फिर तो उन्होंने हारना तो था ही नहीं यार। 278 तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है किसी टीम को भी चेस करने के लिए। बट अ वेरी विंटेज शो फ्रॉम सनराइजर्स हु वर लास्ट ईयर्स फाइनलिस्ट। तो बहरहाल एटलीस्ट दे साइंड ऑफ विद व्हाट यू कॉल इट, द थर्ड स्ट्रेट विन इन दी, कैसे बोलते हैं, IPL एंड इन स्टाइल। अब बाकी यार ये मैं जो PSL की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार ये द बिगेस्ट गुड न्यूज़ फॉर व्हाट यू कॉल इट पाकिस्तान है दी दिस फेलो हसन नवाज़ की, जो मतलब एक हमने एक मैच्योरिटी देखी है इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखी है। 176 की स्ट्राइक रेट पे इसने बैटिंग की, ही फिनिश द PSL विद 28 सिक्सेस, द हाईएस्ट बाय एनी बैट्समैन, बट ही रियली बैटेड वेल। बट एंड फ़हीम अशरफ का कमबैक, फ़हीम अशरफ ने इस पूरे टूर्नामेंट में कोयटा के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द बैट एंड बॉल। अनफॉर्चुनेटली टुडे लास्ट ओवर में वो नहीं कर पाया, लेकिन he's contributed both bat and ball, and I'm happy to see that both of them are in the squad for the three T20 series against Bangladesh. तो आज फ़हीम ने 385 की स्ट्राइक में 28 रन किए भाई, और 3 छक्के लगाए और खूब मारा उसने एंड में भाई। सलमान मिर्ज़ा को अगर कोई ख्वाब थे या हमारी कोई गलत फहमी थी सलमान मिर्ज़ा के बारे में, वो आज पूरी हो गई। इसलिए क्योंकि भाई जब ज़्यादा ड्रामे करोगे तो यही होगा। एनीवे बहरहाल, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। I'll see you all tomorrow, and if you like the video, like and share it as much as you can, and take care. Allah Hafiz ji.